नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि एडिटोरिया के जो क्या है कि जो प्रैक्टिस जो टेस्ट है वो 5 नंबर सेट को देखेंगे। आप सभी इसको निरंतर देखते रहिए, इसको 1 से 2 बार अवश्य देखिए। इतनी बेहतर ये बुक है और इतनी बेहतर करंट अफेयर्स है कि मैं 2-3 जो पढ़ रहा हूँ उसमें से ये सबसे बेस्ट लग रहा है। तो आइए इसका प्रथम प्रश्न को देखते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फास्फोन आपको नामक गैस का खोज की है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि शुक्र ग्रह पर। किस पे? तो शुक्र ग्रह पे। दूसरा प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसे सम्मानित किया गया तो डेविड एटनबरो को किया गया। इसको विशेष करके बी नंबर सही है। नेक्स्ट आइए कि तीसरा अगर यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है। तो ये किस देश से है? तो ऑस्ट्रिया से। किस? ऑस्ट्रिया से। चौथा प्रश्न देखिए, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी। तो नाओमी ओसाका। किसने? नाओमी ओसाका। आपको ए नंबर सही है, इसको विशेष कर ध्यान। पांचवा प्रश्न देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वाधीन योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? सड़क विक्रेताओं को। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद से आइए छठा नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो छठा नंबर विशेष करके देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा। सातवां प्रश्न देखिए, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो झेलम पर। किस पे? तो झेलम पर किया जा रहा है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां नंबर प्रश्न को देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 43वां। कौन सा? 43वां। कह रहा है कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो आपको क्लाइमेट, आपको डाइवर्सिटी, आपको सी नंबर इसका क्या होगा कि सही विशेष करके ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, महिला फीफा विश्व कप 2023 का मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। किस देश को प्राप्त हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ए और बी दोनों सही है। कह रहा है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर बात करें किसे चुना गया है तो आपको डी नंबर सही है, वोल्कान बोजाईकीर को आपको चुना गया है। 12 नंबर देखिए प्रश्न, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो ये केरल है। कौन सा है? तो केरल है। विशेष करके ध्यान रखेंगे, केरल में ऐसा किया गया है। 13वां प्रश्न देखिए, 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत का किस राज्य को प्रभावित किया है। तो आपको महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल दोनों को किया था। ए और सी दोनों। पश्चिम बंगाल नहीं, ये गुजरात। तो ए और सी दोनों आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न को देखिए कि 14 नंबर अगर प्रश्न की बात बोलें कि किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना संबंधों को समाप्त कर लिया। तो संबंधों को समाप्त कर लिया अमेरिका ने किया था। इसको विशेष करके 15 नंबर देखिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। डी नंबर इसका सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, अगर 16 नंबर प्रश्न की बात बोले तो इसमें कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ था। तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ था। आपको 17 नंबर प्रश्न देखिए, मैसेंजर
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति के सराफ द्वारा। सी नंबर आपको इसका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया? डॉक्टर रतनलाल को, विशेष करके ए नंबर सही है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? रोजर फेडरर। ये आपको बी नंबर सही होगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोवर्स नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की क्या शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? कि महाराष्ट्र ने। विशेष करके ध्यान रखेंगे, किसने? तो महाराष्ट्र ने। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? ताकि शेफाली वर्मा। आपको सी नंबर क्या है? इसका ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 के लिए चुना गया है। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल नहीं है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम का शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि 25 नंबर प्रश्न, 2020 को ईयर ऑफ द मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो CISF ने। किसने? CISF। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो आपको त्रिपुरा को। कहाँ पे? तो त्रिपुरा को। 27वां प्रश्न देखें, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा रिसीव ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछना है। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप। आपको ए नंबर इसका क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न को देखिए, विश्व का पहला देश जो धान 19 नामक एक गोल्डन राइस की खेती करेगा, आपको बांग्लादेश करेगा। कौन सा? बांग्लादेश। सी नंबर इसका सही है। 29 नंबर प्रश्न, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट किसे सम्मानित किया गया? एम वेंकैया नायडू को। किसे? एम वेंकैया नायडू को। सी आपको इसका सही है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो आपको UAE में। कहाँ पे? UAE में। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड की बात करें तो इसमें चीन इसका सदस्य नहीं है। 32 नंबर प्रश्न, क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को क्या प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। 33 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नया महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर के? तो प्रशांत महासागर में। यह 8वां महाद्वीप के रूप में खोजा गया है इसे। 34 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 में UNFCCC के COP 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? तो स्कॉटलैंड में। विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखिए आपको 35वां नंबर प्रश्न की अगर बात करें, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश
उसमें शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं? तो ब्रिटेन शामिल नहीं है। 36वां प्रश्न देखिए, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को क्या लागू किया है? विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई जिसका लेखक हैं एस्किंड ब्रांड। बी नंबर उसका सही है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 99,300 करोड़। इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला स्थापित किया जा रहा है? तो आपको भागलपुर में। कहाँ पे? तो भागलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कि भागलपुर। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैटीज युद्ध अभ्यास का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है की बात कर रहा है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि भारत जापान के नौसेना अभ्यास था। 41 नंबर प्रश्न, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारत का पहल खुडोल को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य की है? किस राज्य की है? मणिपुर का। किस राज्य का? तो मणिपुर का। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में। 43वां प्रश्न, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता? तो शेख हसीना। आपको शेख हसीना ने जीता है। विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 44 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले कि 44 नंबर प्रश्न को आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, तो 44 नंबर प्रश्न देखिए कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड आपको कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। सी नंबर इसका से। 45 नंबर, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिपिया कंजूजम का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से। किससे है? तो मणिपुर से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश का क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया का। किसका? तो ऑस्ट्रेलिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रश्न देखिए 47 नंबर कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। इसको विशेष करके ध्यान रखें, बी नंबर इसका क्या है कि सही है। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखक हैं तो रामचंद्र गुहा। किसने? डी रामचंद्र गुहा। 49 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे यूनोमोमी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ब्राजील से है। किससे? तो ब्राजील से है। विशेष करके ध्यान रखेंगे। 50वां प्रश्न को देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चात्रापटना खिलौना का निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, जय हिंद। आप सभी को जय भारत। ध्यान रखेंगे, निरंतर आप सभी को वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा।